हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12 जनवरी 2021 को हुए सेकंड शिफ्ट के अंदर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन मुझे मिले थे वो मैंने इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिए एमजे स्टार एजुकेशन के। तो अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं प्रश्नों के तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रूस की मदद से बनाया गया था। इसके अलावा जो है रूस की मदद से एक भिलाई स्टील प्लांट भी बनाया गया था और राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी की मदद से बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर प्लांट सबसे न्यू है। ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए थे कुंडलकुलम, तारापुर, और दो ऑप्शन कैंडिडेट को याद नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक के ऑथर कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक के ऑथर जो वो एडम स्मिथ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बैग बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर झूठ आपको दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो झूठ हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य में होता है। तो भारत में बॉक्साइट का जो है सर्वाधिक उत्पाद वो उड़ीसा के अंदर होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया। ऑप्शन जो मुझे कैंडिडेट ने नहीं बताया, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन जो है पूछा था कि लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन के अणु होते हैं। तो लैक्टिक एसिड के अंदर जो है वो कार्बन के 3 अणु होते हैं, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड का सूत्र यहाँ पे आप देख सकते हो C3H6O3 हो जाएगा। C3H6O3 ये जो है लैक्टिक एसिड का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर के समय लागू किया गया था। यानी 1793 के अंदर भारत का गवर्नर कौन था। तब जो है भारत का गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि .com का फुल फॉर्म क्या होता है। तो .com का जो फुल फॉर्म होता है .कमर्शियल, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे जो सेल का हेडक्वार्टर्स पूछा था कि सेल का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो सेल का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चींटियों के डंक के अंदर जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और मधुमक्खी के डंक में आपका जो है मेथनोइक एसिड पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था गूगल के फाउंडर के बारे में। तो गूगल की जो स्थापना करी थी वो 1998 में लैरी पेज ने करी थी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो सौभाग्य योजना जो है वो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है और सौभाग्य का जो है पूरा नाम हो जाता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है सुबह की शिफ्ट के अंदर जो है WTO की स्थापना पूछी गई थी, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जो 1995 में होता है। और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो है पूछा गया कि GATT का पूरा नाम क्या है। तो 1995 के पहले जो WTO को GATT के नाम से जाना जाता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके नाम से जो जाना जाता। तो इसका फुल नेम हो जाएगा GATT का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 153 से की जाती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डायमेंशन पूछी गई थी फुटबॉल ग्राउंड की। तो फुटबॉल ग्राउंड का जो डायमेंशन होता है वो 125 मीटर इंटू 85 मीटर होता है लेंथ और इसकी विड्थ हो जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक के ऑथर कौन है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की बुक के ऑथर जो है वो अरुंधति रॉय है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कजरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कजरी नृत्य जो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला लाइकन पार्क कहाँ स्थापित होगा। तो भारत का जो पहला लाइकन पार्क जो वो उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो प्योरेस्ट फॉर्म जो आयरन का होता है वो पिटवा लोहा होता है। ये आपको
याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है पूछा था कि मनोरा फोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो मनोरा फोर्ट जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और एक क्वेश्चन आपसे सीरीज का पूछा गया था 16, 25, 36, 49, तो अगला क्या होगा, तो अगला जो है वो 64 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अगला जो है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया कि बीजों के अंकुरण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो बीजों के अंकुरण की प्रोसेस को जो है वो जर्मिनेशन कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको अलग निकालना था, इसमें ऑड मैन आउट करना था, मुंह, नाक, कान और जीभ आपको दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर मुंह हो जाएगा, बिकॉज कान, नाक और जीभ जो है वो सेंसिंग ये जो है सेंसिंग वाले एलिमेंट है, जल्द से जल्द सेंसिंग करते हैं, बाकी मुंह जो है सेंसिंग नहीं करता, तो ये आपका इसका राइट आंसर मुंह हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 के अंदर की गई थी, तब जो है भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा एक जो है मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर आपको जो है पी की वैल्यू दे दी थी, पी की वैल्यू दी थी आपको 5 माइनस रूट 6 दी थी, और आपसे पूछा था पी स्क्वायर प्लस 1/p² निकालना था, तो आपको जो है पी दिया था, तो 1/p जब आप करते तो इस 1/p यानी इसको पी का उल्टा करना था आपको, तो 5 + 6 हो जाता। जब आप इनको जोड़ते पी की वैल्यू जो 5 - 6 दी थी, 5 माइनस रूट 6 दी थी, प्लस 1/p यानी 5 प्लस रूट 6 को आप जोड़ते हैं तो ये रूट 6 से रूट 6 चला जाता है, यानी p + 1/p आपका 10 आ जाता। अगर p + 1/p आपका 10 आ रहा है तो आपको जो है p² - 2 करते हैं, यानी 100 - 2, तो 98 जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी p² + 1/p² की वैल्यू आपके 98 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था कुछ क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट के थे, जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे, जो मैंने आपको आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MG स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।